इंसाफ के लिए उस हद तक चले जाना जो कदम आरती ने बढ़ाया। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि जब होता है, हर एक गार्जियन सही नहीं होते हैं, उनको बताना ज़रूरी है। चाहे उनके लिए दुनिया पूरी खिलाफ हो जाए, हम अकेले लड़ लूँगी उसमें। बहुत सारे अभी भी लोग बोलते हैं कि ऐसा बेटी भगवान किसी को ना दे, जिन्हें वो सब नहीं करने के लिए। जब वो एक बेटी की खुशी तभी नहीं देख पाए, एक बेटी के बारे में नहीं सोच पाए, अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच पाए, तो अब क्या सोच पाए। हम लोग कभी नहीं सोचे कि वो दुश्मन है, वो सब भूल करके हम सोचे कि आरती के लिए एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं कि आरती उस तरीके से नहीं करती। ऐसा घटना हुआ है कि कभी हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। पर्व त्योहार जब आते हैं तब याद इतना आता है कि उस दिन हम लोग अच्छा से पर्व त्योहार नहीं मना पाते हैं। अपने आप को कैसे समय देती हो? एक मासूम सा जो बच्चा है उसको कैसे पालती? कई लोगों ने आपके वजह से कई व्यूज बटोरे होंगे, अपने चैनल को ऊपर किया होगा। आज वो आपके साथ आपके पास आते हैं? इस बात पे झगड़ा हुआ था जो भाग गए थे नेपाल। हम ये सोच रहे थे कि आखिर हम मेरे से क्या गलती हुआ कि बिना पूछे चले गए, क्या हम उनका कोई आदमी नहीं है। ये सब माइंड में काफी निगेटिव सोच चलते थे। आरती के आदेश से इस घर का माहौल कैसा है? हम बहुत अच्छा लगता है, सब एक जगह बैठ के रहते हैं, हम लोग एक जगह खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। टफ था लड़ाई करना, चूंकि देखिए समाज से लड़ना था। आज हम रहरिया गांव में हैं, यानी कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में रहरिया गांव है, और छोटू आरती की कहानी तो आपको याद ही होगी। आज हम आरती के पास आए हैं और आरती अब कैसी ज़िंदगी है आरती की, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और आज आरती एक बच्चे की माँ है, यानी कि एक नन्ही सी जान की माँ, छोटा सा मासूम सा एक बच्चा, उसकी किलकारी। आज हम खुद आरती के घर आए हैं, क्योंकि वो हमें दीदी मानती है, तो उसने हमें बुलाया, हम चले आए। आरती हमारे बीच है। आरती कैसी हो? तो ठीक है, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो अभी हम सब ठीक हैं, और देख सकते हैं अभी दीदी हमारे घर आई और बहुत अच्छा लगा। हम बुलाएं दीदी को, दीदी ऐसे नहीं आती, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आई है, और बहुत ज़्यादा हम खुश हैं दीदी को देख करके। आरती हम भी बहुत खुश है, जो आज तुम्हारे चेहरे पे जो हंसी है वो देख के कहीं ना कहीं एक सुकून लगता है कि एक लड़की दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करती है। और आज एक बच्ची की माँ हो तुम, और साथ में मन्नू जो अब हस्बैंड है। कैसा लग रहा है? एक बच्ची के पिता है आप। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। बाकी दीदी हमारे घर आए हैं, इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है। अच्छा, हमारे आने से आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम तो। आपकी दीदी है जी, हम तो बहुत बार बुलाए लेकिन आप नहीं आए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हम आए हैं, चूँकि एक मौसी लगेंगे हम उस बच्ची की। जी जी। हाँ, तो अपने भाई अपनी बहन की बेटी से मिलने आए हैं जी। अच्छा, कैसा लगता है? अब 3 साल हो गया उस वाक्य को। कभी याद आती है वो दृश्य जब आप उन चीज़ों को सोचते हैं? तो देखिए, ऐसे तो ऐसा घटना हुआ है कि कभी हम लोग ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कुछ भी मतलब कोई पर्व त्योहार जब आते हैं तो याद इतना आता है कि उस दिन हम लोग अच्छा से पर्व त्योहार नहीं मना पाते हैं। भले 4 साल 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस चीज़ को नहीं भूला पाए। हाँ, ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ी बहुत खुश रहते हैं, और एक बच्चे हैं तो उसमें अनमना में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि चलो, अगर जब सब दिन टेंशन में रहेंगे तो फिर बच्चे कैसे पाल पाएंगे, एक सास ससुर हैं तो उनको कैसे देख पाएंगे। ये सब चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो सब बाद बाकी चीज़ भूले नहीं हैं अभी। आरती ब्लॉग बनाती है, घर के सारे काम करती है, इतनी मेहनत करने के बाद अपने आप को कैसे समय देती हो? एक मासूम सा जो बच्चा है उसको कैसे पालती हो? बहुत कठिनाई होती है, जब टाइम नहीं मिलता है तो एक आध दिन वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, 2-4 दिन ऐसे छोड़ करके तब जाके वीडियो बनाते हैं।
क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, घर का सारा काम, अकेले हैं और सास ससुर तो बूढ़े हैं, एक हमारे पति हैं, वो साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, तो हम फिर वीडियो बना पाते हैं। अगर हमारे पति साथ नहीं देते तो हम वीडियो नहीं बना पाते। अच्छा, बहुत सारे कोलैबोरेशन के लिए आता है, लोग ये बोलते हैं कि आरती जी हमें सपोर्ट कीजिए, तो आरती सपोर्ट करती है उन लोगों को जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं? जी, हम सबका सपोर्ट करते हैं। हम अपने चैनल में खुद बोलते हैं कि इनका चैनल का ये नाम है, जो भी आते हैं इनका चैनल का ये नाम है, और बिना पैसा का हम करते हैं। ऐसा मेरे नाम से बहुत सारे लोग यूट्यूबर लोग पैसे लेते हैं प्रमोशन के, तो आप तो बगैर ऐसे ही कर देती हैं। हम मेरे नाम से ऐसे बहुत सारे लोग पहले ही लूट चुके हैं कि मोबाइल पे कैसे, लेकिन मेरे घर जब आते हैं ना तो सब खुश हो जाते कि नहीं दीदी पैसा नहीं लेती। बोलते भी हैं कि दीदी हम आपको पैसा देंगे, आप प्रमोशन कर दीजिए, तो हम बोलते नहीं, बस आप सबका प्यार दुलार चाहिए, यही काफ़ी है। हम तो आप सबको सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ाने का काम करती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंट्रोवर्सी में भी फंस जाती हैं, तो माहौल देखते देखते सब हो जाता है। कई लोगों ने आपके वजह से कई व्यूज बटोरे होंगे, अपने चैनल को ऊपर किया होगा, आज वो आपके साथ आपके पास आते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो, लेकिन हम किसी का नाम ले के लिए नहीं चाहते हैं, नहीं लेते, अपने भी वीडियो में हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो भी कर किए बहुत अच्छा किए, सब जानते हैं उनके बारे में, फिर नाम लेकर के क्या करेंगे। अच्छा, मन्नू है हमारे साथ, झगड़ा उगड़ा भी करते हो गया? किससे? आरती से? हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं झगड़ा। पति पत्नी एक जगह रहने के बाद तो झगड़ा। गलती करती है? गलती जैसे छोटा मोटा नहीं होता है। हाँ। छोटा मोटा बात उसी पे। लेकिन लोग कहेंगे कि तुम ही बदमाश हो। हाँ, बोलते हैं कि क्यों? तो वैसे भी लेडीज का कोई गलती नहीं देते हैं, चाहे लेडीज चाहे कुछ भी बोले। हाँ। तो अभी तो नरेंद्र मोदी जी मतलब ऐसा लागू लगा दिया नीतीश कुमार जहाँ, तो लेडीज कुछ भी करे, लेडीज का किस चलेगा। बात पे झगड़ा हुआ था जो भाग गए थे नेपाल? नेपाल भागे नहीं थे। नेपाल हमसे बहुत रो रही थी ये। हमसे छुप के गए थे, हमको बताए नहीं थे। हम गए थे ना, पटना गए थे। तो पटना में दोस्त सब रहते हैं। परेशान कर रही थी कौन? ये? नहीं ना, हम गए थे पटना। तो पटना में दोस्त सब रहते हैं ना, तो वो बोले कि चलो घूम के आते हैं। अच्छा, बिना बताए तुम चले गए? हाँ, थोड़ा सा गलती किए कि बिना बताए। हाँ, बिना बताए चले गए, इसीलिए उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ। और फिर कितने दिन के लिए चले गए थे? कहाँ? नेपाल? नहीं, फिर नहीं गए दोबारा। दोबारा नहीं गए? नहीं। सुधर गए हो? मतलब शाम तक पहुँचे, सुबह में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। हमको बताती तो? किनको? हमको बता देती तो? हमको क्यों नहीं बताई? नहीं, हम सोचे चलिए, लेकिन 3 रोज तक झगड़ा हुआ, फिर शांत हो गए। तो खूब रो रही थी? हाँ, बहुत ज्यादा रोई थी। हमको ये लगता था जब ये बिना बोले चले गए, तो उस समय कैसा लग रहा था? घर का माहौल कैसा था? हम ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे से क्या गलती हुआ कि बिना पूछे चले गए, क्या हम उनका कोई आदमी नहीं है? ये सब माइंड में काफ़ी नेगेटिव सोच चलते थे। तो फिर आए बोले कि नहीं, तुमको हम बताते कि हम आ गए, तो हम सोचे कि अब नहीं बताए, ऐसे आ गए तो तुम टेंशन में पड़ जाती है, अकेले हैं। यहाँ से नज़दीके है। हम सोचे फारबिसगंज जिससे नेपाल गए थे, हम सोचे उधर घूम फिर के आ जाएंगे, घर आएंगे तो अपने बता देंगे। वैसे हम छुपाते ना है, कुछ भी बता देते हैं घर आने के बाद। अच्छा, आरती के आदेश से इस घर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। जीवन में खुशहाली मिली? हाँ, खुशी तो अभी है, बहुत ज़्यादा है ना। पहले से अच्छा है अभी। अच्छा, कैसा लगता है जब सब लोग प्यार करते हैं आरती को, और अब आरती लक्ष्मी के रूप में जानी जाती? हम बहुत अच्छा लगता है, सब एक जगह बैठ के रहते हैं, हम लोग एक जगह खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपने पिता के खिलाफ जा कर के पूरे परिवार को उम्र कैद दिलवाना, मतलब बहुत टफ काम है कि इंसाफ के लिए उस हद तक चले जाना जो कदम आरती ने बढ़ाया। उसको शायद लोग गलत देखे, लेकिन अगर इंसाफ के तराजू पे तोला जाए उस चीज़ को, तो वो न्याय है। जी, देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो तो किसी की नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि जब होता है, हर एक गार्जियन सही नहीं होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। कभी कभी एक एक पिता अपनी बेटियों को बेच देते हैं, ये भी बहुत सारे खबरें देखने को मिलती है। देखे भी हैं। हाँ, बहुत देखे भी हैं कि अपने एक खाने पीने के चलते जब नहीं मिलता है तो मार भी देते हैं। हाँ, बच्चे को। एक माँ अपने बच्ची का गला दबाते हुए नजर आती है। एक खबर मेरे सामने भी आई कि अपनी बच्ची का ही गला दबा दिया एक माँ ने। तो वो भी एक सच्चाई है, और एक ये भी सच्चाई कि
एक परिवार को कहीं ना कहीं एक परिवार ने एक बेटा खोया, उस परिवार की बेटी ने उसको इंसाफ दिलाया। कैसा लगता है? देखिए, हम ये कहेंगे कि कितना टफ था लड़ाई करना, क्योंकि देखिए समाज से लड़ना था आपको, तो उस लड़ाई को कैसे अंजाम दिया? मन में बहुत सवाल आते होंगे। ऐसे तो मन में कोई भी इंसान रहे इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर जब मेरे जगह कोई और लड़की रहते तो शायद सहन नहीं कर पाते। हम इस चीज़ को देखें कि इस जगह मेरे गार्जियन गलत थे, तो फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नया बात है, जो सच्ची बात थी, जो मैंने अपने आँखों से देखे, उनको बताना ज़रूरी है। चाहे उनके लिए दुनिया पूरी खिलाफ हो जाए, हम अकेले लड़ लूँगी उसमें। आप अकेले लड़ी, जी। ताने सुनी, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे अभी भी लोग बोलते हैं कि ऐसा बेटी भगवान किसी को ना दे। हम कहते हैं ऐसा गार्जियन भगवान किसी को ना दे कि एक किसी का जान गया, बेटी का खुशी नहीं देख पाए। अभी शादी ही कर देते, मान के चलिए, तो कोई भी बेटी का अगर जब पिता शादी कर देते तो अपने पिता से तो कुछ नहीं जाते मांगने, चाहे दुख हो तकलीफ हो अपने घर गुजारते हैं। इसी तरह अगर आज मेरा भी शादी कर देते तो हम अपना तकलीफ गुजारते, सब आज प्यार होता आज दोनों घर सलामत रहते। मेरा तो छोड़िए, दोनों घर तो सलामत रहते, अपने भी बारे में थोड़ा सोच लेते तो आज इस तरह का नहीं कभी होता। उस परिवार से कोई लोग आते भी हैं, कोई मैसेज वैसेज आता भी? जी नहीं, नहीं। जी नहीं। कभी कोई उम्मीद है कि हाँ चलिए जो हो गया सो हो गया, हम अब एक साथ हो जाएं? जी नहीं, वो सब नहीं करने के लिए। जब वो एक बेटी की खुशी तभी नहीं देख पाए, एक बेटी के बारे में नहीं सोच पाए, अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच पाए, तो अब क्या सोच पाएंगे? बहुत सारे लोग को ये होता है कि चलो भाई गलती हो गया तो हम गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुधार हो जाएगी कुछ, लेकिन वो सब गलती को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। नहीं है। जी नहीं। दामाद हो गए हो, उस परिवार का एक सदस्य हो, कभी कभी लगता है कि हाँ सो आरती ने इस घर के लिए किया तो एक बार हम पूछे उनसे कि भाई हमारा रिश्ता उस्ता ठीक होना चाहिए कि नहीं? जी जी। ऐसा हुआ कि साला है, छोटा साला है, तो एक बार उनसे बात करें क्या अच्छा सब कुछ ठीक है? तो देखिए, हम लोग जो है ना इस घर के बारे में बोल रहे हैं, अपने घर के बारे में, अपने मम्मी और पापा के बारे में। वो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, मतलब दिल का। तो पहले जिस टाइम घटना हुआ था ना, वही कुछ दिन के बाद इनका एक मांझल भाई था, वो भी थे जेल में। जब ये वापस आ गया जेल से, वो आते थे घर। आते थे? हाँ, एक बार आए, रक्षाबंधन में भी आए थे, फर्स्ट रक्षाबंधन में घटना के बाद। तो आए, राखी उखी बनाए, मान स्वागत हुआ, जो हुआ। हम लोग कभी नहीं सोचे कि वो दुश्मन है, ठीक है। उनके बाद इनका पिता सब भी आए जेल से वापस। अच्छा। बेल पे। तो हम लोगों को बहुत आदमी मतलब बोलने लगे, चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो हम लोग बहुत मतलब, जो कि मैं अपना भाई खोया हूँ, तो वो सब भूल करके हम सोचे कि आरती के लिए, ठीक है, हाँ आरती की खुशी के लिए सोचे, नहीं चलो जब आदमी सब बोल रहा है तो कुछ करते हैं। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, हम सज़ा भोग लेंगे, सजा भोग लेंगे। हाँ सज़ा भोग लेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे मेल मिलाप नहीं जी। नहीं चाहिए हमें भी, जी नहीं चाहिए दामाद। जी। आरती खुद रोई, बहुत ज़्यादा रोई है ना, लेकिन वो लोग नहीं चाहे। आज भी मम्मी याद आती है? देखिए, वो एक मम्मी अच्छी थी। हम मेरे मतलब एक तरह से ना, कोई भी गार्जियन रहे ना, माता पिता रहे, कोई भी बच्चे के लिए ख़राब नहीं होते हैं। चाहे वो ख़राब भी रहे ना तो फिर भी ख़राब नहीं रहते हैं। तो या तो आएंगे ही, कोई भी रहे, एक क्योंकि एक बचपन से पोसे पाले, लेकिन हाँ गलती किए तो गलती का तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, मन्नू को गुस्सा आता है? गुस्सा तो हर एक इंसान को आता है। कितना गुस्सा आता है? तुम ज्यादा गुस्सा करती कि वो? नहीं, देखिए रियलिटी अगर जब पूछ रहे हैं तो उससे कई ज़्यादा गुना हम ही गुस्सा बदमाश हो ना। हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हमसे गलती होती है तो हम पूछ लीजिए आप कि हम एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं यहाँ पे मेरा भले गुस्सा में हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम बोलते हैं हाँ, तो मनु तुमको गुस्सा बेवजह दिलाती है ये? हाँ, ये बात है, ये बात हम बोलते हैं कि बेवजह नहीं मतलब हो जाता है, बोले ना पति पत्नी में जिस तरह होता है सबके घर में थोड़ा बहुत तो होता है। अच्छा, बाबू है अभी, तो अभी कहाँ घूमने उमने का कोई प्लान है कि नहीं? अभी बाबू छोटा है ना, इस वजह से नहीं घूम पा रहे हैं। अच्छा, बहुत पेट प्रमोशन आता होगा
जैसे कई कंपनी का प्रमोशन आपके पास आता है, तो आपने कई कई प्रमोशन किए होंगे, उसका एक आध नाम बताइए। हम आज मेरा फैशन गए थे सूरत, तो वहाँ पे किए हैं। अच्छा, आज मेरा फैशन गए थे आप। जी तो वहाँ से अच्छे आपको पेमेंट मिला था। जी मिला कैसा था। लगा था पहला प्रमोशन करके? बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि प्रमोशन कभी किए नहीं आरती थे। स्टार हो गई। ऐसा कोई बात मतलब नहीं पूरे है। पूरे भारत में अगर आरती को देखा जाए तो लोग इस तरीके से भी देखते हैं कि अब वो यूट्यूबर सेंसेशन है, सेंसेशन गर्ल है। हाँ, आरती क्यूट है। नहीं देखिए, ऐसे मतलब पहले जब गए थे तो पहली बार प्रमोशन किए थे, पहले तो हम किए नहीं थे कभी, तो अच्छा लगा। और सबसे वहाँ का आदमी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बबीता दीदी कैसी लगी? सबसे क्यूट दीदी मेरी प्यारी दीदी है सबसे ज़्यादा। हाँ, अब बताओ हम कि बबीता दीदी तुम्हारी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। जी, हाँ हर एक चीज़ में, व्यवहार में भी अच्छी है, अच्छा। बातचीत करने में भी अच्छी है, बहुत अच्छी हाँ। है। जी तो अब एहसास होता है? जी जी होता है। बोले है ना, हाँ। हाँ, जिसे घटना हुआ था ना जिस टाइम, उस टाइम तो अब गलती हो गया था, है ना। गलती हो गया और अच्छा, अभी दीदी ने तो माफ कर दिया। जी, दीदी है तो माफ नहीं करेंगे, दीदी दीदी हैं, माफ बड़ी नहीं दीदी है करेंगे तो- तो कौन माफ करेंगे? तभी तो आ गए। बड़ी दीदी तो माँ बाप के जैसे होते हैं, तो छोटी छोटी गलती को तो उनको तो भूलना ही पड़ेगा, मिला करके तो रखना ही पड़ेगा। आज बेटी है, मैं मौसी हूँ, तो जब कभी भी जैसे भी कभी उसको कोई तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना। आते अगर हैं ये कि तुमको परेशान करे तो। परेशान करे ना करे, ऐसे भी तो हम फ़ोन करते रहते हैं। एनिवर्सरी भी मनाए तो हम दीदी को इनवाइट कर दिए 1 महीना पहले कि ताकि उस दिन हमको फुर्सत ना मिले तो दीदी को बोल देते पहले, लेकिन दीदी को टाइम नहीं मिला, नहीं आ पाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं देखिए, दोस्तों। सबसे बड़ा ये है, आज अगर कोई प्रमोशन के लिए आपके पास आता है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे कि आपके यहाँ कैसे आ जाए कि भाई आरती जो है वो प्रमोशन करेंगी? तो मेरा चैनल के हिसाब से वो जीमेल उस पर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, आरती कितना कमा लेती है? जितना कमा लेते हैं कि मेरा घर परिवार अच्छा से चल जाता है, अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं, मम्मी पापा का, बच्चे का, सबका मेंटेनेंस हो जाता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई बहुत सारे मतलब यूट्यूबर हैं, हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चूँकि आप भी अब इन्फ्लुएंसर में आती हैं, तो बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो आरती कभी कोई कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं रहती कि भाई किसी को जैसे बहुत सारे हम देख रहे हैं कि बिहार में यूट्यूबर, यूपी में जो यूट्यूबर है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं, कि आरती उस तरीके से नहीं करती?